इन 3 महिलाओं को नवरात्रि व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, वरना जीवन भर दुख झेलती है। दर्शक बंधु, नवरात्रि के पावन अवसर पर हर घर में दीप जलते हैं, कलश स्थापित होता है और माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है। इन 9 दिनों को केवल व्रत और उपवास का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि, मन की स्थिरता और कर्म की पवित्रता का पर्व है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में रखा गया एक एक व्रत साधक को वही फल देता है जो वर्षों की तपस्या के बाद मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर किसी को यह व्रत रखने की अनुमति नहीं है? जी हां, शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि 3 प्रकार की महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। कल्पना कीजिए, जब संपूर्ण संसार माता की भक्ति में लीन हो, मंदिरों की घंटियां गूंज रही हों, चौकी पर सजे लाल वस्त्रों के बीच मां दुर्गा की प्रतिमा मुस्कुरा रही हो और भक्तजन उपवास में तल्लीन हो, तब यदि कोई महिला अनजाने में वह व्रत कर ले जिसे करने की उसे मनाही है, तो उसके लिए यह व्रत पुण्य का नहीं बल्कि अनचाहे दुखों का कारण बन सकता है। क्योंकि व्रत केवल भोजन त्याग का नाम नहीं है, बल्कि नियम, आचरण और धर्म की मर्यादा का पालन भी है। हमारे धर्म ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि देवी मां का आशीर्वाद तभी पूर्ण रूप से प्राप्त होता है जब साधक संपूर्ण निष्ठा और शुद्धता के साथ उपवास करे। यदि शरीर, मन या परिस्थिति से वह योग्य ना हो, तो व्रत करना स्वयं के जीवन में बाधा, क्लेश और मानसिक पीड़ा का कारण बन सकता है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने बड़ी सावधानी से यह स्पष्ट किया कि किन स्त्रियों को नवरात्रि व्रत से दूर रहना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, आखिर वे कौन सी 3 महिलाएं हैं जिनके लिए यह व्रत वर्जित है? कौन है वे जिनके जीवन में व्रत की बजाय भक्ति के अन्य मार्ग ही उचित बताए गए हैं? और क्यों माता रानी के नाम पर किया गया व्रत भी उनके लिए अशुभ सिद्ध हो सकता है? दर्शक बंधु, यही रहस्य आज हम विस्तार से समझेंगे। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि यह केवल नवरात्रि का प्रश्न नहीं है, बल्कि आपके जीवन की शांति और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि यह ज्ञान आपको स्वयं से नहीं, बल्कि अपने परिवार की किसी महिला को सही मार्ग दिखाने के काम आ जाए और आप उनके जीवन को अनजाने दुखों से बचा लें। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यह अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का आईना है, जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, एक छोटे और शांत गांव में प्रेमनाथ नाम के एक महान श्री राम भक्त रहते थे। उनका जीवन बहुत ही सरल और पवित्र था। ऐसा लगता था मानो श्री राम ने उन्हें अपने खास भक्तों की श्रेणी में बचपन से ही चुन लिया हो। उनकी आत्मा निर्मल और स्वच्छ थी। उनके माता पिता वासुदेव और सुमित्रा भी धर्मप्रिय और ईश्वर भक्त थे, परंतु उनका देहांत प्रेमनाथ के बचपन में ही हो गया। इस कारण से प्रेमनाथ कम उम्र में ही अनाथ हो गए। संसार की कठिनाइयों ने उन्हें समय से पहले ही समझदार और धैर्यवान बना दिया। जब प्रेमनाथ बड़े हुए तो उन्होंने अपना गुजारा करने के लिए कुछ बकरियां पालनी शुरू की। यही उनका छोटा सा व्यवसाय था। वे रोज सुबह सुबह बकरियों के झुंड को लेकर पास के जंगल में जाते और उन्हें हरी घास पर छोड़ देते। खुद वे एक विशाल वृक्ष की छांव में बैठकर माला फेरते और श्री राम के नाम का जाप करते। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे रामलीला और प्रभु के गुणगान में डूबे रहते। यह प्रभु की अचूक कृपा थी कि कोई भी जंगली जानवर जैसे शेर, बाघ या भेड़िया
उनकी बकरियों को नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसा लगता था मानो स्वयं श्री राम उनकी रक्षा कर रहे हों। बकरियां भी जब पेट भर लेती तो अपने आप प्रेमनाथ के पास लौट आती, मानो उन्हें भी उनके प्रभु भक्ति का अनुभव होता हो। सूर्यास्त से पहले प्रेमनाथ अपनी बकरियों को लेकर घर लौट आते। उनका घर छोटा और साधारण था। उसमें 2 कमरे थे, एक पूजा और विश्राम के लिए और दूसरा सामान रखने के लिए। आंगन में बड़ा छायादार वृक्ष था जिसकी छांव में बकरियां आराम करती थीं। घर आकर वे सबसे पहले अपनी बकरियों का दूध निकालते, मिट्टी की हांडी में उसे गर्म कर स्वयं पीते और शेष दूध से दही या कभी कभार घी बना लेते। प्रभु श्री राम ने उन थोड़ी सी बकरियों से ही उन्हें पर्याप्त साधन दिया था, जिससे उनका जीवन शांति और संतोष से भरा हुआ था। वे दूध, दही, घी और कभी बकरियों को बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे। समय समय पर वे बाजार से नई बकरियां भी खरीद लेते। आसपास के लोग उन्हें बकरियों का व्यापारी कहते थे, लेकिन वास्तव में उनका जीवन व्यापार से अधिक भक्ति पर आधारित था। एक दिन जब वे बाजार में बकरियां बेच रहे थे, तभी गांव का एक युवक अर्जुन उनके पास आया। अर्जुन प्रेमनाथ के सरल स्वभाव और गहरी भक्ति से प्रभावित था। उसने कहा, प्रेमनाथ जी, प्रभु की कृपा और आपकी मेहनत से आपका जीवन अच्छे से चल रहा है, पर अब आपको अपने जीवन के अगले पड़ाव के बारे में सोचना चाहिए। मेरा सुझाव है कि आपको विवाह कर लेना चाहिए। एक धर्मपरायण पत्नी आपके घर को संभालेगी और आपके जीवन का सहारा बनेगी। अर्जुन की बात सुनकर प्रेमनाथ ने गंभीरता से विचार किया। उन्होंने अपने शुभ चिंतकों की सलाह मानकर पास के गांव की एक धर्मप्रिय, सुशील और भक्ति में लीन स्त्री मीरा से विवाह कर लिया। मीरा वास्तव में माता लक्ष्मी का ही रूप थी। उसके आते ही प्रेमनाथ का छोटा सा घर मानो एक पवित्र आश्रम और स्वर्ग का आंगन बन गया। दोनों पति पत्नी मिलकर हर दिन श्री राम की भक्ति में लीन रहते। सुबह और शाम वे साथ बैठकर पूजा करते, भजन गाते और बड़े प्रेम से रामचरितमानस का पाठ करते। वे केवल पाठ ही नहीं करते थे, बल्कि उसके प्रत्येक उपदेश को अपने जीवन में उतारते थे। उस पवित्र ग्रंथ की अच्छी बातों को समझते और अपने व्यवहार में अपनाते थे। प्रेमनाथ अब भी घर का अधिकतर काम स्वयं ही करते थे। पानी भरना, लकड़ियां काटना और कभी कभी भोजन भी बनाना सब वे खुद ही करते। उनकी पत्नी मीरा अक्सर कहती, स्वामी, मैं घर के सारे काम कर लूंगी, आप क्यों व्यर्थ कष्ट उठाते हैं? यह सब मेरा कर्तव्य है। पर प्रेमनाथ बड़े ही शांत भाव से कहते, नहीं मीरा, घर का काम करना भी धर्म है, यह भी सेवा है। प्रभु ने हमें जो जीवन दिया है उसमें कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं भी प्रभु के बताए मार्ग पर चलकर अपना कर्म करूंगा। तुम केवल श्री राम की भक्ति में मन लगाओ, उनकी सेवा और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारो, यही सबसे बड़ा धर्म है। इस तरह उनका जीवन प्रेम, भक्ति और संतोष से भरा आनंदमय हो गया। विवाह के लगभग 2 वर्ष बाद श्री राम की असीम कृपा से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम उन्होंने विश्वनाथ रखा, जो स्वयं भगवान शिव का एक पावन नाम है। पुत्र बहुत ही प्यारा, चंचल और तेजस्वी था। प्रेमनाथ अपने बेटे से असीम प्रेम करते थे। वह उनकी आंखों का तारा बन गया। परंतु जब से पुत्र का जन्म हुआ, उनकी पत्नी मीरा का स्वास्थ्य गिरने लगा। वह अक्सर बीमार रहने लगी। प्रेमनाथ ने वैद्यों और हकीमों से इलाज कराया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब मीरा का जीवन प्रभु श्री राम में लीन हो गया। अल्पायु में ही मीरा का देहांत हो गया। यह घटना प्रेमनाथ के लिए बहुत बड़ा आघात थी, परंतु उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने श्री राम पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखा। अब उन पर अपने छोटे बेटे विश्वनाथ की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी आ गई। प्रेमनाथ ने स्वयं ही मां और पिता दोनों का स्थान भर दिया। वे दिन में बकरियां चराते, घर का काम करते और रात को श्री राम की भक्ति में लीन हो जाते। बेटे को लोरियां सुनाकर सुलाते, उसके लिए भोजन बनाते और हर सुख देने का प्रयास करते। समय बीतता गया। धीरे धीरे विश्वनाथ बड़ा होकर स्वस्थ और समझदार जवान हो गया। प्रेमनाथ सोचने लगे कि अब पुत्र का विवाह करके गृहस्थी की जिम्मेदारी उसे सौंप दें और अपना शेष जीवन केवल प्रभु श्री राम की अनन्य भक्ति में बिताएं। उन्होंने अपने पुत्र विश्वनाथ का विवाह पास के ही एक गांव की धर्मपरायण और सुशील स्त्री लक्ष्मी से बड़े धूमधाम से कर दिया। उन्हें यह नहीं पता था कि भाग्य ने उनके जीवन में अभी और भी कठिन परीक्षाएं लिख रखी हैं। लक्ष्मी देखने में सुंदर थी,
और प्रारंभ में उसके व्यवहार में मधुरता भी दिखाई देती थी। प्रेमनाथ का छोटा सा घर, जिसमें केवल 2 कमरे थे, उसी में सबका जीवन चलता था। एक कमरा उन्होंने अपने बेटे और नई बहू लक्ष्मी को दे दिया और दूसरे कमरे में वे स्वयं रहते थे। वहीं बैठकर वे प्रभु श्री राम की भक्ति और पूजा पाठ करते थे। अब विश्वनाथ जवान हो गया था और खेतों में काम करने लगा था ताकि परिवार की आय बढ़ सके। वह जब भी खेतों की ओर जाता, अपनी पत्नी लक्ष्मी से प्रेम से कहता, लक्ष्मी, मेरे पिताजी का विशेष ख्याल रखना। उन्होंने मेरे बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। अब हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम मिलकर उनकी सेवा करें। और एक बात याद रखना, पिताजी प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं। उनके पूजा पाठ में कभी कोई बाधा मत डालना। उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। यह कहकर वह रोज खेतों के काम के लिए निकल जाता। शुरुआत के कुछ दिनों तक लक्ष्मी ने घर के काम मन लगाकर की, सफाई की, समय पर स्वादिष्ट भोजन बनाया, कपड़े धोए, बर्तन साफ किए और सास ससुर की आज्ञाकारी बहू की तरह आचरण किया। प्रेमनाथ यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे मन ही मन श्री राम का धन्यवाद करने लगे कि उनकी बहू सब काम अच्छे से कर रही है और उनके बेटे का घर बस गया है। अब उन्हें घर की चिंता नहीं रही थी और वे निश्चिंत होकर पूरा समय भक्ति में बिताने लगे। एक दिन सुबह प्रेमनाथ ने नित्य कर्म से निवृत्त होकर हाथ में झपमाला और प्रिय भगवत गीता ली और अपनी बकरियों को लेकर जंगल की ओर चले गए। उस दिन लक्ष्मी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। जब दोपहर तक वह बाहर न आई तो प्रेमनाथ ने सोचा कि शायद उसकी तबीयत खराब है। यही सोचकर उन्होंने स्वयं ही आटा गूंथा, रोटियां बनाई, सब्जी तैयार की और झाड़ू पोछा तक कर दिया। फिर बकरियों को लेकर जंगल चले गए। जब लक्ष्मी नींद से उठी तो उसने देखा कि सारे काम पहले से ही हो चुके हैं, रोटियां भी बनी पड़ी हैं। यह देखकर वह मन ही मन प्रसन्न हो गई कि बिना कुछ किए ही सब तैयार हो गया। इसके बाद उसने रोज बहाने बनाने शुरू कर दिए। कभी सिर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी केवल आलस्य में पड़ी रहती। बेचारे वृद्ध प्रेमनाथ सब काम स्वयं करते, बकरियों की देखभाल भी करते और फिर भी चुपचाप भक्ति में लीन रहते। उन्होंने बेटे या बहू से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वे घर का सुख चैन बिगाड़ना नहीं चाहते थे। एक दिन बेटा विश्वनाथ उनसे बोला, पिताजी, अब आप वृद्ध हो चुके हैं। आप रोज सुबह सुबह बकरियों को जंगल मत ले जाया करें। अब इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं हूं ना आपकी सेवा के लिए। आप घर पर आराम से बैठकर श्री राम की भक्ति करें, भजन गाएं और शास्त्रों का अध्ययन करें। प्रेमनाथ ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, नहीं बेटा, बकरियां पालना भी धर्म है, एक कर्तव्य है। घर का काम अपने हाथ से करना भी सेवा है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है और मन प्रसन्न रहता है। मुझे इसमें कोई कठिनाई नहीं होती। विश्वनाथ आग्रहपूर्वक बोला, नहीं पिताजी, अब आपके इन वृद्ध हाथों में पहले जैसी शक्ति नहीं रही। जब मैं छोटा था तब आपकी मजबूरी थी, मां नहीं थी और मुझे पालना था। लेकिन अब आपकी कोई मजबूरी नहीं है। घर का सारा काम बहू लक्ष्मी की जिम्मेदारी है और बाहर का काम मेरा। अब आप केवल अपने कमरे में बैठकर भक्ति करें। यदि आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो निसंकोच मुझे कह दीजिए, सब समय पर मिल जाएगा। प्रेमनाथ अपने बेटे विश्वनाथ के स्नेह और आग्रह को देखकर मौन हो गए। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। वे सब कुछ प्रभु श्री राम की इच्छा मानकर स्वीकार करते थे। कुछ दिनों बाद उनका बेटा खेतों के लिए बीज और खाद खरीदने शहर गया। घर में केवल प्रेमनाथ और उनकी बहू लक्ष्मी ही थे। प्रेमनाथ अपने कमरे में बैठे प्रभु श्री राम का नाम जप रहे थे। उनकी माला हाथों में थी और मन पूरी तरह से प्रभु की भक्ति में डूबा हुआ था। जप करने के बाद वे थोड़ी देर खाट पर लेटे ही थे कि अचानक बहू लक्ष्मी क्रोध में भरी हुई कमरे में आ गई। उसने कर्कश स्वर में कहा, चलो उठो, बहुत आराम कर लिया। अब घर का काम कौन करेगा? मैं कब से बाहर खड़ी हूं। यह बूढ़ा बस मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। प्रेमनाथ ने उसके कटु वचनों को सुना, लेकिन धैर्य नहीं खोया। वे धीरे धीरे उठे और मौन भाव से बाहर आ गए। परंतु लक्ष्मी पीछे पीछे चिल्लाती रही, सबसे पहले यह झूठे बर्तन साफ करो, उसके बाद झाड़ू पोछा भी तुम्ही को करना होगा। कब से इस घर में मुफ्त का खाना खा रहे हो? उसने यहां तक कह दिया, अगर तुम्हारी मरी हुई पत्नी भी जिंदा होती तब भी मैं तुम दोनों से यही काम करवाती। बेचारे वृद्ध प्रेमनाथ कांपते हाथों से बर्तन धोने लगे। बर्तन धोकर रखे ही थे
कि लक्ष्मी ने एक बड़ी बाल्टी भरकर मैले कपड़े उनके सामने पटक दिए और हुक्म दिया, ये सारे कपड़े धोकर रस्सी पर डालो, एक भी गंदा न रह जाए। कपड़े आधे भी नहीं धुले थे कि दोपहर की पूजा का समय हो गया। प्रेमनाथ ने सोचा, पहले पूजा कर लूं, फिर काम पूरा करूं। वे दरी बिछाने लगे और माला हाथ में ली। तभी लक्ष्मी ने पैर मारकर वह माला दूर फेंक दी और बोली, यह क्या है? हर वक्त पूजा में बैठे रहते हो? अपने कमरे का हाल देखा है? पहले काम खत्म करो, फिर करना पूजा। प्रेमनाथ ने कांपते हाथों से दोबारा माला उठाई। तभी लक्ष्मी निर्दयता से उस पवित्र माला पर पैर रखकर खड़ी हो गई और उन्हें जबरदस्ती कपड़े धुलवाने लगी। काम खत्म करने के बाद प्रेमनाथ ने फिर सोचा कि अब शांति से पूजा कर लें, लेकिन लक्ष्मी का स्वर फिर से गूंजा, मेरे मायके में तो मुझे दोपहर को हमेशा ताजा दूध की चाय मिलती थी, इस घर में तो एक कप चाय भी नसीब नहीं होती। ऊपर से सारा काम मेरे सिर पर डाल दिया है। सुन लो बूढ़े, जब बेटा बाहर जाएगा तो घर का हर काम तुम ही करोगे, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े और खाना बनाना, सब कुछ। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं। लेकिन प्रेमनाथ मौन रहे। उन्होंने सोचा, यह सब भी शायद प्रभु श्री राम की लीला है। मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैं धैर्य नहीं खोऊंगा, मैं प्रभु की भक्ति करता रहूंगा। इस तरह बेचारे प्रेमनाथ दिन भर घर का काम करते, बहू की गालियां सहते और जब भी अवसर मिलता तो छिपकर प्रभु श्री राम का नाम जपते। उन्हें भगवान श्री राम की कथा सुनना बहुत प्रिय था। वे अपने जीवन में प्रभु के आदर्शों को अपनाते रहे, परंतु उम्र के साथ साथ निरंतर काम के बोझ और अपमान के कारण उनका शरीर कमजोर पड़ गया। वे थक कर चूर हो जाते, रात में भी पूजा और भक्ति में लीन रहते और नींद पूरी नहीं कर पाते। धीरे धीरे वे अक्सर बीमार रहने लगे। प्रेमनाथ एक रात पूरी रात प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबे रहे। उनकी आंखों से अश्रु बहते रहे और वे बार बार प्रभु से प्रार्थना करते रहे। ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने तड़के की पूजा की, फिर सूर्योदय के समय भी भक्ति की और उसके बाद भगवत गीता का पाठ किया। 3 दिन से उनका यही क्रम था। रात को देर तक भक्ति, दिन भर बहू द्वारा थोपे गए कठिन काम और काम करते समय भी श्री राम का नाम जपते रहना। उनका कहना था कि बहू की प्रताड़ना के कारण कई दिनों से वे प्रभु की भक्ति पूरे मन से नहीं कर पाए थे, इसलिए अब वे उस कमी को पूरा करना चाहते थे। तीसरे दिन सुबह जब वे बर्तन धो रहे थे तो कमजोरी और बीमारी के कारण उनके हाथ कांपने लगे। बर्तन बार बार उनके हाथ से छूट रहे थे और ठीक से साफ भी नहीं हो पा रहे थे। उनकी बहू लक्ष्मी पास ही खड़ी यह सब देख रही थी। क्रोध में भरकर वह एक एक बर्तन उनके हाथों और शरीर पर फेंकने लगी और चिल्लाई, इन बर्तनों को दोबारा रगड़कर साफ करो। क्या हम जानवर हैं जो इन गंदे बर्तनों में खाएंगे? बेचारे प्रेमनाथ दर्द सहते हुए चुपचाप उठे, बिखरे बर्तन इकट्ठा किए और कांपते हाथों से दोबारा धोने लगे। इतने में कमजोरी के कारण उन्हें चक्कर आया और वे आंगन में बर्तनों के बीच औंधे मुंह गिर पड़े। पर निर्दयी लक्ष्मी को तनिक भी दया न आई। उसने जूते की ठोकर से उन्हें उठाने की कोशिश की, जैसे वे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर हो। जब वे उठे नहीं तो वह बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे के खुलने की आवाज सुनकर लक्ष्मी बाहर भागी। तब तक प्रेमनाथ खड़ी धूप में आंगन में गिरे पड़े थे। उसी समय बेटा विश्वनाथ खेतों से लौटा। अपने पिता की दशा देखकर घबरा गया और अपनी पत्नी से चिल्लाकर बोला, पिताजी यह बर्तनों में क्यों गिरे हैं? क्या ये बर्तन धो रहे थे? देखो, इनके हाथों पर अभी भी साबुन लगा है। लक्ष्मी ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, मैंने इन्हें काम नहीं कहा था। ये तो शुरू से ही अपना काम खुद करने के आदी है। चाहे मैं मना करूं, ये मानते ही नहीं। तुम इन बातों में समय मत गवाओ, इन्हें तुरंत किसी वैद्य के पास ले चलो। विश्वनाथ ने तुरंत अपने पिता को उठाया और पास के अनुभवी वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने नाड़ी देखी और कहा, इन्हें पौष्टिक आहार और पूर्ण विश्राम की सख्त आवश्यकता है। यह बहुत कमजोर हो चुके हैं, रक्त की भी कमी है और नींद भी पूरी नहीं हो रही। इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। प्रेमनाथ चाहे तो अपने बेटे को बहू के अत्याचार बता सकते थे, पर उन्होंने मौन धारण किया। वे अपने बेटे का घर उजड़ते नहीं देखना चाहते थे। सब कुछ सहकर भी वे केवल प्रभु श्री राम का स्मरण करते रहे। अगले दिन जब बेटा खेत चला गया तो बहू लक्ष्मी फिर उनके कमरे में आई। व्यंग्य से बोली, ओ बूढ़े, अब कितना नाटक करोगे? देखो, घर में गंदगी और जाले लगे हैं और तुम बस आराम कर रहे हो।
प्रेमनाथ बड़ी मुश्किल से उठे और श्री राम का नाम लेते हुए जोर जोर से खांसने लगे। सांस भारी हो रही थी, जैसे छाती पर कोई बोझ रखा हो। उन्होंने सोचा, पहले एक कप चाय बना लूं, गले को राहत मिलेगी, फिर बहू के कहे अनुसार काम कर लूंगा। जैसे ही उन्होंने चाय के लिए बर्तन उठाया, बहू झाड़ू लेकर आई और डांटते हुए बोली, पहले घर साफ करो, एक एक कोना चमकना चाहिए, चाय बाद में पीना। बीमारी और कमजोरी से प्रेमनाथ ने लगभग 2 घंटे में थोड़ी सफाई की। उनके माथे पर पसीना छलक आया, सांस लंबी और भारी होने लगी। उन्होंने सोचा, यह काम तो चलता ही रहेगा, क्यों ना पहले गीता का पाठ कर लूं। प्रभु के वचनों से मन को शांति और शरीर को शक्ति मिलेगी। वे वज्जू करके कांपते हाथों से श्रद्धापूर्वक भगवत गीता खोली और एकाग्रचित होकर पाठ करने लगे। प्रेमनाथ जब अपनी भगवत गीता पढ़ रहे थे और प्रभु श्री राम का नाम जप रहे थे, तभी उनकी बहू लक्ष्मी को यह बात पता चली। वह क्रोध से भरी हुई झाड़ू लेकर आई और बिना कुछ कहे निर्दयता से उन्हें मारने लगी। परंतु प्रेमनाथ मौन भाव से गीता का पाठ करते रहे। उनकी आंखों से पीड़ा के आंसू बहते रहे, पर उन्होंने झप रोका नहीं। लक्ष्मी ने 3-4 बार झाड़ू उनके कंधों और पीठ पर जोर जोर से मारी। जब दर्द असहनीय हो गया, तब प्रेमनाथ ने गीता बंद की, श्रद्धा से माथे से लगाई और दीन स्वर में बोले, बेटी, अब मुझसे यह सब काम नहीं होता। मेरे शरीर में अब शक्ति नहीं रही। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से जी है, पर अब हिम्मत नहीं बची है। मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? लक्ष्मी और बिगड़ गई और बोली, अच्छा, जब पूजा पाठ करना होता है तब तो तुम्हें बहुत ताकत मिल जाती है, घंटों बैठकर पूजा कर लेते। सुन लो बूढ़े, आज के बाद अगर मेरे सामने पूजा पाठ का यह ढोंग किया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। मुफ्त की रोटियां खाते हो और ऊपर से दवाइयों पर इतना खर्च होता है। अब जल्दी उठो और घर की सफाई करो, और याद रखना, अगर तुमने अपने बेटे को मेरे बारे में कुछ भी बताया तो मैं उसका घर उजाड़ दूंगी। प्रेमनाथ उसकी धमकियों को मौन भाव से सुनते रहे। उनकी आंखों से अविरल आंसू बहते रहे। वे असहाय थे। धीरे धीरे उठे और कांपते हुए घर की सफाई करने लगे, परंतु काम करते करते उनकी सांसें फूलने लगी, छाती में तेज दर्द हुआ। वे अपने कमरे में जाकर दवा ढूंढने लगे। दवा लेकर जैसे ही पानी के साथ खाने लगे, लक्ष्मी ने झपट कर दवा उनके हाथ से छीन ली और कचरे में फेंक दी। वह घृणा से बोली, इतनी जल्दी कहां मरने वाले हो? अभी तो तुम्हें और सहना है। प्रेमनाथ भूखे प्यासे पीड़ा में डूबे हुए पूरे घर की सफाई करते रहे। रात को जब वे अपने कमरे में छिपकर धीमी आवाज में भक्ति करने लगे, तो उन्होंने प्रभु श्री राम से बात की। वे बोले, हे प्रभु श्री राम, हे मेरे आराध्य, अब मन करता है कि इस घर से कहीं दूर चला जाऊं। यहां रहकर मैं तेरी भक्ति, तेरी आराधना नहीं कर पा रहा। हर पल अपमान, हर पल बाधा। अब यह सब सहन नहीं होता। प्रभु कृपा करके मुझे मार्ग दिखाओ। पूरी रात वे प्रार्थना की छटाई पर बैठे रोते रहे, लगातार प्रभु से मार्गदर्शन मांगते रहे। अंत में उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया। भोर होने से पहले उन्होंने पूजा की, अपनी प्रार्थना की छटाई उठाई, झपमाला और अपनी प्रिय भगवत गीता ली और चुपचाप घर से निकल गए। वे जंगल की ओर चल पड़े। उन्हें स्वयं भी पता नहीं था कि वे कहां जा रहे हैं। रास्ते में शीतल मंद हवा चल रही थी। उनके व्यथित मन को थोड़ी शांति मिली। उन्हें लगा कि प्रकृति के हर कण में प्रभु श्री राम का नाम गूंज रहा है। पक्षी प्रभु का गुणगान कर रहे थे। प्रेमनाथ भी एक स्वच्छ शिला पर बैठ गए। उन्होंने वहीं सुबह की पूजा की और गीता का पाठ शुरू किया। जैसे ही उनके मधुर स्वर में पाठ शुरू हुआ, आसपास के वृक्षों पर बैठे रंग बिरंगे पक्षी शांत हो गए, मानो वे भी भक्त की आवाज सुन रहे हों। वातावरण पवित्र हो उठा। सूरज धीरे धीरे उगा और उसकी सुनहरी किरणें धरती को छूने लगी। लोग अपने अपने घरों से निकलकर कामों में व्यस्त हो गए और प्रेमनाथ प्रभु की शरण में लीन रहे। प्रेमनाथ यह नहीं जानते थे कि वे चलते चलते किस क्षेत्र और किस गांव के पास पहुंच गए हैं। उनकी आंखें बंद थीं, हाथ में माला थी और हृदय में श्री राम का स्मरण। तभी उन्हें एक छोटे बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। वह रोना इतना करुण था कि लगता था जैसे बच्चा बहुत बड़ी पीड़ा में है। उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि एक व्यक्ति, जो बाद में सुखनंदन कहलाया, अपने लगभग 5-6 साल के बेटे को गोद में उठाए भाग रहा था। उसका चेहरा घबराहट और व्याकुलता से भरा था। प्रेमनाथ धीरे से उसके पास गए
और विनम्र स्वर में बोले, भाई, यह बच्चा इतना क्यों रो रहा है? इसे क्या हुआ है? सुखनंदन व्यथित था। उसका मन अपने बेटे की पीड़ा से भारी हो चुका था। वह जल्दी से जल्दी किसी वैद्य तक पहुंचना चाहता था। उसने प्रेमनाथ की बात को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ने लगा। तभी प्रेमनाथ ने पीछे से ऊंचे स्वर में कहा, भाई रुक जाओ। अगर इस बच्चे का अगले 10 मिनट में उपचार ना हुआ तो उसके शरीर में जहर फैल जाएगा और उसकी जान भी जा सकती है। यह सुनकर सुखनंदन आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, इस अपरिचित वृद्ध को कैसे पता चला कि मेरे बच्चे को किसी जहरीले प्राणी ने काटा है? वह तुरंत रुका और हाथ जोड़कर प्रेमनाथ के पास आया। बोला, महाराज, क्या आप मेरे बच्चे का इलाज कर सकते हैं? मेरे बेटे को खेलते समय एक विषैले सांप ने काट लिया था। मैं उसे वैद्य के पास ही ले जा रहा हूं। प्रेमनाथ ने बच्चे को धीरे से जमीन पर लिटाया, उसका हाथ पकड़ा और आंखें बंद करके प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए पवित्र मंत्र पढ़ने लगे। उन्होंने 3 बार मंत्र फूंके और कांटे गए स्थान से अपने मुख से जहर निकाल दिया। बच्चा, जो अभी तक जोर जोर से रो रहा था, धीरे धीरे शांत हो गया। प्रेमनाथ ने यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई। कुछ ही क्षणों में बच्चा उठकर खड़ा हो गया और खेलने लगा, मानो उसे कुछ हुआ ही ना हो। यह चमत्कार देखकर सुखनंदन भाव विभोर हो गया। वह प्रेमनाथ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप मेरे बेटे के लिए साक्षात देवदूत बनकर आए हैं। आपने मेरे कुल का दीपक बुझने से बचा लिया। मैं आपको पहली बार इस क्षेत्र में देख रहा हूं। आप कहां से आए हैं? आपका घर कहां है? प्रभु प्रेमनाथ मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, बेटा, इस दुनिया में किसी का स्थायी घर कहां होता है? हम सब यात्री हैं। कुछ समय रहते हैं और फिर चले जाते हैं। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, अपने श्री राम की भक्ति करना। मैंने जीवन भर एकांत में प्रभु का स्मरण किया है। अब मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा हूं जहां शांति से केवल राम नाम जप सकूं। सुखनंदन की आंखों में कृतज्ञता थी। वह बोला, श्री राम के ऐसे भक्त कृपा करके मेरे गरीब घर में पधारिए। आपके लिए मैं भक्ति के लिए एक शांत जगह बना दूंगा। आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। प्रेमनाथ ने विनम्रता से कहा, बेटा, जान बचाने वाला तो केवल ऊपर बैठे प्रभु श्री राम हैं। मैं तो केवल उनका साधन हूं। लेकिन सुखनंदन के बार बार आग्रह पर प्रेमनाथ उसके घर चले गए। उसने उन्हें अपने घर में एक छोटा साफ सुथरा कमरा दिया, जहां वे शांति से भक्ति और पूजा पाठ कर सकते थे। सुखनंदन के घर में केवल उसकी अविवाहित बहन सुधा, उसका बेटा हनुमान और वह स्वयं रहते थे। उसकी पत्नी का कुछ वर्ष पूर्व ही देहांत हो चुका था। सुधा श्री राम की सच्ची और समर्पित भक्त थी। उसका मन हमेशा करता था कि वह प्रभु की शिक्षा को गहराई से समझे और उसे दूसरों तक पहुंचाए। वह प्रेम और आदर से भरकर प्रेमनाथ के लिए भोजन बनाने लगी और बड़ी श्रद्धा से उन्हें भेंट करने लगी। प्रेमनाथ ने बड़े प्रेम से सुधा के सिर पर हाथ रखा, उसे आशीर्वाद दिया और सात्विक भोजन ग्रहण किया। इसके बाद सुधा का मन हर समय प्रेमनाथ के पास रहने को करता। वह हमेशा उनसे प्रभु श्री राम की बातें सुनती, उनकी लीलाएं, उनके उपदेश और भक्ति मार्ग के रहस्य। प्रेमनाथ के मार्गदर्शन में उसने भगवत गीता का नियमित पाठ करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका अर्थ भी समझने लगी। धीरे धीरे वह स्वयं भी श्री राम की गहरी भक्त बन गई। सुखनंदन का घर मिट्टी का बना छोटा सा घर था, पर उसमें असीम शांति और संतोष था। पहले उसके पास केवल 1-2 बकरियां ही थीं, लेकिन जब से प्रेमनाथ वहां आए, उसकी बकरियों और काम धंधे में बहुत बरकत होने लगी, मानो माता लक्ष्मी ने स्वयं उसके घर में वास कर लिया हो। सुखनंदन प्रतिदिन प्रेमनाथ को अपनी बकरी का ताजा शुद्ध दूध पिलाता। इससे प्रेमनाथ का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। जब सुखनंदन ने अपने क्षेत्र के लोगों को बताया कि प्रेमनाथ जी के हाथों में प्रभु की असीम कृपा है और वे भक्ति और आशीर्वाद से रोगियों को ठीक कर देते हैं, तो दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे। कोई अपनी शारीरिक बीमारियां लेकर आता, कोई मानसिक पीड़ा लेकर, सब उनके आशीर्वाद से राहत पाते। प्रेमनाथ स्वयं ना तो कोई औषधि देते और ना ही पारंपरिक उपचार करते। वे केवल प्रभु श्री राम के निष्काम भक्त थे। श्री राम ने उनकी निश्चल भक्ति के कारण उनके वचनों और हाथों में ऐसा चमत्कार रख दिया था कि मात्र उनके आशीर्वाद से लोग स्वस्थ होने लगे। कोई व्यक्ति बहुत दुखी होकर उनके पास आता तो प्रेमनाथ उसे प्रभु की कथा सुनाते, उनके आदर्श बताते। कथा सुनते ही लोगों का मन हल्का हो जाता और वे अपने दुख भूल जाते। अब प्रेमनाथ को शांत वातावरण
समय पर भोजन और विश्राम मिल रहा था। सबसे बड़ा सुख उन्हें यह था कि वे प्रभु की भक्ति पूरी निष्ठा से कर पा रहे थे। उनका स्वास्थ्य पहले से काफी सुधर गया था, परंतु उनके हृदय में एक पीड़ा बनी रहती। उन्हें अपने बेटे विश्वनाथ की बहुत याद आती। वे सोचते, मेरा बेटा उस कठोर स्त्री लक्ष्मी के साथ कैसी जिंदगी जी रहा होगा, कहीं वह उसे कष्ट तो नहीं देती होगी। उधर विश्वनाथ अपने पिता के चले जाने के बाद से दिन रात उनकी तलाश में लगा था। हर रिश्तेदार, हर परिचित से पूछता, पर उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। पिता की जुदाई और चिंता ने उसे तोड़ दिया था। खेतों में भी उसका मन नहीं लगता और काम बिगड़ने लगा। उसकी फसलें खराब हो गईं। लेकिन उसकी पत्नी लक्ष्मी मन ही मन प्रसन्न थी। उसे लगा कि अब उस बूढ़े से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। घर में कोई टोकने वाला नहीं रहा। पर वह यह नहीं जानती थी कि उसका यह क्षणिक सुख ज्यादा दिनों का नहीं है, क्योंकि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। जब फसल काटने का समय आया तो खराब देखभाल और असमय वर्षा से लगभग पूरी फसल बर्बाद हो गई। जो थोड़ी बहुत बची थी उसमें कीड़े लग गए। भारी आर्थिक नुकसान हुआ। उनकी कुछ दुधारू बकरियां दूध देना छोड़ गईं और कुछ बकरियां बीमारी से मर गईं। घर की हालत बिगड़ते ही लक्ष्मी ने अपना असली चेहरा और भी साफ दिखाना शुरू कर दिया। अब वह अपने पति विश्वनाथ से भी कटु वचन कहती। घर में हर समय कलह का माहौल बना रहता। विश्वनाथ अगर खेतों में काम पर ना जाता या उदास बैठा रहता तो वह उसे निकम्मा, नकारा, कामचोर कहकर ताने देती। उसे ठीक से 2 वक्त का भोजन भी नहीं देती। खुद तो छिप छिप कर घी चुपड़ा अच्छा भोजन खा लेती, पर विश्वनाथ को रूखी सूखी रोटी और छाछ फेंक कर देती, जैसे किसी भिखारी को खाना दिया जाता है। भोला भाला विश्वनाथ ये सब सहकर भी सोचता कि शायद सचमुच घर में खाने की कमी है, इसलिए उसे केवल सूखी रोटी और पानी मिलता है। पर उसे यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी लक्ष्मी खुद स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन गुप्त रूप से खा रही है। विश्वनाथ धीरे धीरे अपनी पत्नी लक्ष्मी के बदलते हुए कटु और कठोर व्यवहार को समझने लगा था। अब उसे आभास हो गया था कि शायद उसके पूज्य पिता प्रेमनाथ उसकी पत्नी के अत्याचारों और दुर्व्यवहार से ही घर छोड़कर चले गए थे। उसके मन में बार बार स्मृतियां जाग उठती। जब तक पिताजी घर में थे, उनकी भक्ति और पूजा पाठ के कारण श्री राम ने उनके घर में कितनी शांति और बरकत दी थी। लेकिन जब से पिताजी घर से गए, मानो घर की सारी रौनक, सारी कृपा भी उनके साथ चली गई। धीरे धीरे विश्वनाथ भी अपने पिता की तरह घर से अधिक बाहर रहने लगा। उसने अपने पिता का पुराना व्यवसाय बकरियों का व्यापार फिर से शुरू किया। अब वह बकरियों की खरीद बिक्री के लिए दूर दराज के गांवों और कस्बों में जाता और कई कई दिन तक घर नहीं लौटता। एक दिन वह व्यापार के सिलसिले में दूसरे क्षेत्र में पहुंचा। वहां एक बड़े व्यापारी के पास बहुत सुंदर और स्वस्थ बकरियां थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसे कभी उसके पिता प्रेमनाथ के पास हुआ करती थी, हृष्ट पुष्ट और चमकदार। जब दोनों व्यापारी बैठकर बकरियों का सौदा कर रहे थे और चाय पी रहे थे, तभी विश्वनाथ की दृष्टि पास में बनी एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। वह बाहर से अत्यंत सुंदर और पवित्र दिखाई दे रही थी, मानो किसी ने उसे मंदिर की तरह सजाया हो। उसके बाहर फूल पौधे खिले थे और तुलसी का पौधा भी लहरा रहा था। विश्वनाथ का ध्यान बार बार उसी झोपड़ी की ओर खींच रहा था। उसने व्यापारी सुखनंदन से पूछा, भाई साहब, इस झोपड़ी में कौन रहता है? यह स्थान बहुत ही शांत और दिव्य प्रतीत होता है। सुखनंदन आदरपूर्वक बोला, भाई, इस झोपड़ी में हमारे परम पूज्य श्री राम के अनन्य भक्त संत श्री प्रेमनाथ जी निवास करते हैं। प्रभु ने उनके हाथों और वाणी में अद्भुत चमत्कार रखा है। जब से वे हमारे क्षेत्र में आए हैं, हमारी धरती धन धान्य और सुख शांति से भर गई है। लोग दूर दूर से आकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। उनकी चरण धूलि में बरकत है। प्रेमनाथ का नाम सुनते ही विश्वनाथ के कान खड़े हो गए। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसकी आवाज कांप गई। क्या क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। सुखनंदन बोला, अवश्य, क्यों नहीं, लेकिन अभी उनका ध्यान और भक्ति का समय है। आप दोपहर की पूजा के बाद उनसे मिल सकते हैं। विश्वनाथ अधीर होकर एक घने वृक्ष की शीतल छांव में बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। सुखनंदन ने उसका सत्कार किया और जलपान कराया। थोड़ी देर बाद जब दोपहर की पूजा का समय हुआ, दोनों ने साथ में पूजा की। फिर वृक्ष की छांव में बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद झोपड़ी का पवित्र द्वार धीरे धीरे खुला। जैसे ही द्वार खुला,
विश्वनाथ अनजाने आकर्षण से खड़ा हो गया। उसकी आंखें भर आई। सामने उसके पूज्य पिता प्रेमनाथ थे। इतने दिनों बाद साक्षात उसके सामने विश्वनाथ अपने भावों को रोक ना सका। वह पुकार उठा, पिताजी, और उनकी ओर दौड़ पड़ा। प्रेमनाथ ने भी अपने बेटे को पहचान लिया। वे भी पुकार उठे, बेटा, और अपने पुत्र की ओर बढ़े। दोनों पिता पुत्र एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। उनके आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सुखनंदन यह अद्भुत और मार्मिक दृश्य देखकर भाव विभोर हो गया। विश्वनाथ सिसकते हुए अपने पिता से बोला, पिताजी, आपको ढूंढने के लिए मैं मछली की तरह तड़प रहा था, जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप यहां हैं? प्रेमनाथ ने अपने बेटे के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैं भी हर पल तुमसे मिलने को व्याकुल था, पर मेरी कुछ मजबूरियां थीं। उस घर में रहकर मैं अपनी भक्ति और पूजा पाठ पूरी तरह नहीं कर पा रहा था। हर समय व्यवधान होता था। सुखनंदन यह सब सुनकर हैरानी से प्रेमनाथ को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। प्रेमनाथ ने उसकी ओर देखते हुए कहा, सुखनंदन भाई, यह मेरा बेटा है विश्वनाथ। यह सुनकर सुखनंदन और भी चकित हुआ। वह बोला, बाबा, आपने कभी हमें यह क्यों नहीं बताया कि आपका इतना बड़ा और योग्य बेटा भी है? फिर प्रेमनाथ सुखनंदन को एकांत में ले गए और धीरे से बोले, बेटा सुखनंदन, सच्चाई यह है कि जब भी मैं घर पर भक्ति करता या पूजा पाठ करता, मेरी बहू लक्ष्मी मुझे भक्ति नहीं करने देती थी। हर समय क्लेश करती थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण मेरे बेटे का घर टूटे, और ना ही मैं यह चाहता था कि मेरी भक्ति में बार बार रुकावट आए। इसी कारण मैं चुपचाप घर छोड़कर यहां आ गया। फिर वे अपने बेटे विश्वनाथ के पास लौटे और बोले, बेटा, अब तो तुम्हें मेरा पता चल गया है। जब चाहे मुझसे मिलने यहां आ जाया करना। मैं यहां प्रभु की भक्ति में ठीक हूं। लेकिन विश्वनाथ रोते हुए बोला, नहीं पिताजी, मैंने आपको हर जगह ढूंढा, हर मंदिर, हर आश्रम में आपकी तलाश की। आपके बिना घर सुनसान है, कोई रौनक नहीं, कोई बरकत नहीं। वह घर आपके बिना कब्रिस्तान जैसा लगता है। पिताजी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। प्रिय भक्तजनों, यह सत्य है कि जिस घर में माता पिता का आशीर्वाद और साया ना हो, वह घर घर नहीं रहता, बल्कि एक वीरान श्मशान जैसा हो जाता है। विश्वनाथ छोटे बच्चे की तरह पिता से घर चलने की जिद करने लगा, और एक पिता अपने बेटे के आंसुओं और उसकी पुकार को कैसे अनसुना कर सकता था। प्रेमनाथ ने भारी मन से सुखनंदन और उसके परिवार से विदा ली। सुखनंदन, उसकी बहन सुधा और उसका बेटा हनुमान फूट फूट कर रोने लगे। वे नहीं चाहते थे कि प्रेमनाथ वहां से जाएं, क्योंकि वे उनसे अत्यधिक स्नेह करने लगे थे। परंतु प्रेमनाथ अपने बेटे के प्रेम और आग्रह के आगे मजबूर हो गए और उसके साथ पुराने घर की ओर चल पड़े। कई दिनों बाद विश्वनाथ घर लौटा। देर रात जब उसने दरवाजा खटखटाया तो उसकी पत्नी लक्ष्मी नींद में उठकर दरवाजा खोलने आई और बोली, कौन है इतनी रात को? विश्वनाथ ने कहा, लक्ष्मी, मैं हूं। विश्वनाथ, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलते ही उसने अपने पति के साथ खड़े ससुर प्रेमनाथ को देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मन ही मन सोची, यह मनहूस बूढ़ा फिर से कहां से आ गया? अब यह फिर से हमारा चैन छीन लेगा और मुफ्त की रोटियां खाएगा। प्रेमनाथ ने उसकी आंखों के भाव पढ़ लिए। वे समझ गए कि वह उनके आने से खुश नहीं है। लक्ष्मी ने रूखेपन से बेमन नमस्ते की और अंदर चली गई जैसे कोई अजनबी आया हो। थोड़ी देर बाद जब रात का भोजन लगाने का समय हुआ तो विश्वनाथ आदर से अपने पिता को बुलाने गया। लक्ष्मी तुरंत बोली, रहने दो जी, उन्हें आराम करने दो। इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे। मैं उनका खाना उनके कमरे में दे आऊंगी। विश्वनाथ ने कहा, नहीं लक्ष्मी, आज पिताजी हमारे साथ बैठकर ही भोजन करेंगे। बहुत समय हो गया है, उन्होंने हमारे साथ एक थाली में खाना नहीं खाया। लक्ष्मी बेमन से चुप हो गई और अनच्छा से भोजन लगाने लगी। लेकिन पिता और पुत्र आनंद और खुशी से साथ बैठकर भोजन करने लगे, मानो वर्षों बाद मिले हों और खोए हुए क्षण फिर से लौट आए हों। इसके बाद प्रेमनाथ का पुराना रूटीन फिर शुरू हो गया। रात में वे देर तक रात्रि पूजा करते, श्री राम की भक्ति में लीन रहते, ब्रह्म मुहूर्त में तड़के की पूजा करते, सूर्योदय के समय सुबह की पूजा, और फिर सूर्य निकलने तक भगवद गीता का पाठ करते। लक्ष्मी कुछ दिनों तक चुप रही, क्योंकि उस समय उसका पति विश्वनाथ घर पर ही था। वह कोई झगड़ा या तमाशा नहीं करना चाहती थी।
लेकिन जैसे ही कुछ दिन बाद विश्वनाथ काम के लिए बाहर गया, लक्ष्मी सीधे प्रेमनाथ के कमरे में पहुंची। उसने उनकी खाट को जोर से पैर से हिलाया। बेचारे प्रेमनाथ हड़बड़ाकर उठ बैठे। लक्ष्मी क्रोध से बोली, चलो उठो, बहुत हो गया पूजा पाठ का नाटक। घर की सफाई कौन करेगा? कहां से आ गए फिर से मुफ्त की रोटियां तोड़ने? हम तो पहले ही तुम्हारी दवाइयों के खर्च से परेशान हैं। अच्छा होता अगर तुम कहीं तीर्थ में जाते और वहीं मर जाते तो यह बला टल जाती। प्रेमनाथ हमेशा की तरह मौन रहे। बहू की कड़वी बातों को अनसुना कर धीरे धीरे सफाई करने लगे। फिर आंगन में बैठकर बर्तन धोए, कपड़े साफ किए। इतने में अचानक विश्वनाथ लौट आया। उसने देखा कि उसके बूढ़े और बीमार पिता खुद अपने कमरे की सफाई कर रहे हैं। उनके हाथ कांप रहे थे। वह दौड़कर पास आया और बोला, पिताजी, आपको यह सब करने की क्या जरूरत है? यह काम बहू कर लेगी, आप क्यों कष्ट उठाते हैं? यह सुनकर लक्ष्मी, जो पास के कमरे में छिपकर सब देख रही थी, तुरंत बाहर आई। उसने बनावटी चिंता दिखाते हुए कहा, अरे नहीं बाबा, आप क्यों यह सब करते हैं? आप आराम कीजिए, मैं कर लूंगी। आपकी उम्र अब आराम करने और भगवान का भजन करने की है। लेकिन प्रेमनाथ जानते थे कि यह सब दिखावा है। फिर भी वे मौन रहे। अब उनकी वही पुरानी कष्ट भरी दिनचर्या लौट आई थी। सुबह से शाम तक काम करना, पूजा पाठ के लिए समय न मिल पाना और कभी कभी तो भक्ति भी छूट जाना, क्योंकि लक्ष्मी उनकी भक्ति से चिढ़ती थी और उसे ढोंग मानती थी। एक दिन बहुत तेज धूप थी। प्रेमनाथ आंगन में बैठे बर्तन धो रहे थे। उनका शरीर पसीने से भीग गया था। तभी बाहर का दरवाजा खुला और एक युवती अंदर आई। यह वही सुधा थी, सुखनंदन की बहन। वही सुधा जिसे प्रेमनाथ ने अपनी बेटी मानकर श्री राम के धर्म और भगवत गीता की शिक्षा दी थी। सुधा ने पूज्य प्रेमनाथ को इस हालत में देखा तो हैरान रह गई। वह दौड़कर आई और बोली, बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप बर्तन क्यों धो रहे हैं? आपकी बहू कहां है? प्रेमनाथ ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटी, सुधा कैसी हो? कुछ नहीं बेटी, आज बहू के सिर में दर्द था, इसलिए बेचारी आराम कर रही है। मैंने सोचा मैं ही थोड़े से बर्तन धो लूं। गंदे बर्तन आंगन में पड़े अच्छे नहीं लगते। तुम बताओ, सब कुशल तो है? सुखनंदन और हनुमान कैसे हैं? सुधा की आंखें नम हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा, आप ठीक नहीं लग रहे। आपका चेहरा कितना पीला हो गया है। आप इतनी धूप में अकेले बर्तन धो रहे हैं। ये काम छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगी। वह प्रेमनाथ का हाथ पकड़कर उन्हें सहारा देती हुई कमरे में ले गई। उसी समय विश्वनाथ बकरियां चराकर घर लौटा। उसने अपनी पत्नी से पूछा, पिताजी कमरे में किससे बात कर रहे हैं? कोई आया है क्या? लक्ष्मी ने बेरुखी से कहा, मुझे नहीं पता, कोई लड़की है, शायद वहीं से आई है जहां यह बूढ़ा इतने दिन रहकर आया था। दोनों पति पत्नी ने कमरे में झांका तो देखा कि प्रेमनाथ सुधा से प्रेम पूर्वक बातें कर रहे हैं। सुधा का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसने भीतर आते ही प्रेमनाथ को प्रणाम किया। प्रेमनाथ ने भी स्नेह से उसका अभिवादन किया। विश्वनाथ अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहने लगा, देखो, यह वही सुधा है जिसे पिताजी ने अपनी धर्म बेटी बनाया है। यह बहुत ही नेक और संस्कारी लड़की है। क्योंकि प्रेमनाथ पहले ही अपने बेटे को सुधा और उसके परिवार के बारे में सब बता चुके थे, विश्वनाथ के मन में उसके लिए आदर था। प्रेमनाथ भी स्नेहपूर्वक बोले, बेटा विश्वनाथ, अब तुम मेरे अकेले बेटे नहीं हो, मेरी एक बेटी भी है, सुधा। विश्वनाथ ने चाय लाने के लिए अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहा और बाहर चला गया, क्योंकि वह जानता था कि सुधा पर्दा करती है और पराये पुरुषों के सामने नहीं आती। लक्ष्मी मन ही मन कुढ़ती रही, पर दिखावे के लिए बोली, हाँ, मैं अभी चाय बना लाती हूं। पिता, पुत्र और सुधा आपस में भक्तिपूर्ण बातें करने लगे। उधर रसोई में चाय बनाते हुए लक्ष्मी बड़बड़ाती रही, पहले एक बूढ़ा क्या कम था जो घर में बैठा मुफ्त की रोटियां खाता है। अब यह नई लड़की भी मेहमान बनकर आ गई। कुछ देर बाद वह पानी का गिलास लेकर आई। सुधा को गिलास थमाते हुए और प्रेमनाथ को दूसरा गिलास देते हुए व्यंग से बोली, बाबा, ये ठंडा पानी पी लीजिए। आपकी सांस तो ऐसे चल रही है जैसे अभी निकल ही जाएगी। फिर तुरंत बात बदलते हुए सुधा की ओर देखकर बोली, नहीं नहीं बाबा, तो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी मौसमी खांसी है। दवा भी नहीं लेते, काम करने लग जाते हैं। इनकी पुरानी आदत है, हमारे घर आने से पहले भी सारा काम यही खुद करते थे। सुधा ने थोड़ी कठोरता से कहा, भाभी जी, इन्हें घर का कोई काम न करने दें।
अगर यह जिद करें तो प्यार से रोक दीजिए और कहिए, बाबा आप केवल श्री राम की भक्ति करें, यही इनके लिए उचित है। इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। फिर सुधा प्रेमनाथ से बोली, बाबा आप जानते हैं मैं आजकल अपने गांव के छोटे छोटे बच्चों को भगवत गीता सिखाती हूं, उन्हें धर्म की शिक्षा देती हूं। यह सुनकर प्रेमनाथ प्रसन्न हो गए। उन्होंने सुधा को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। सुधा ने विनम्रता से कहा, बाबा मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस पवित्र उद्देश्य में सफल हो जाऊं। मेरा एक ही संकल्प है, बच्चों को गीता का सही ज्ञान देना, ताकि वे अच्छे इंसान और सच्चे भक्त बने। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। इतना कहकर वह उनसे आज्ञा लेकर चली गई। दिन भर की थकान और बहू के तानों से टूटे प्रेमनाथ अपने बिस्तर पर टेक लगाए अर्धनिद्रा में भक्ति कर रहे थे। उनका मन श्री राम के चरणों में लीन था। तभी लक्ष्मी क्रोध से भरी उनके कमरे में आई। उनकी झपमाला जो हाथ से छूटकर बिस्तर पर गिर गई थी, उसे उठाकर गुस्से में दूर फेंक दिया। वह चीख कर बोली, बाकी का काम कौन करेगा? झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब पड़े हैं। अगर इस घर में रहना है तो चुपचाप काम करना होगा, समझे? प्रेमनाथ ने शांति से कहा, बेटी जो कहना है मुझसे शांति से कहो, पर मेरी झपमाला मत फेंको, यह मेरे प्राणों से भी प्रिय है। बेटी इतना कठोर मत बनो, ऐसे काम प्रभु श्री राम को प्रिय नहीं होते, वह सब देख रहा है। वे आगे कुछ और कहना चाहते थे कि लक्ष्मी ने उन्हें बालों से पकड़कर नीचे खींचा और धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। चिल्लाकर बोली, चलो बूढ़े, जितनी तेजी से भक्ति का ढोंग करते हो उतनी तेजी से काम करो, कामचोर कहीं के। बेचारे वृद्ध प्रेमनाथ कांपते पैरों से आंगन में झाड़ू लगाने लगे। कच्चे आंगन में झाड़ू लगाते ही धूल उड़ने लगी। धूल और कमजोरी के कारण उन्हें जोर जोर से खांसी आने लगी। प्रेमनाथ को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वह खांसते खांसते आंगन में बैठ गए, मगर पत्थर दिल लक्ष्मी को उन पर कोई दया ना आई। वह और भी कठोर होकर बोली, चलो बूढ़े, नौटंकी बंद करो और काम करो। इतने सारे काम पड़े हैं और तुम हर घड़ी मरने का नाटक करते हो। लक्ष्मी ने जानबूझकर उन्हें देर तक काम पर लगाया रखा, कभी यह काम कभी वह काम। प्रेमनाथ थक कर चूर हो गए। शाम का खाना भी वे नहीं खा पाए और पूजा भी नहीं कर पाए, क्योंकि लक्ष्मी उन्हें एक पल के लिए भी पूजा करने नहीं देती थी। वे मन ही मन बहुत रो रहे थे, पर उनकी जुबान फिर भी रुकी नहीं। हर सांस के साथ वे श्री राम का नाम जपते रहे। रात को वे अपने कमरे में गए, वजू करके प्रार्थना की छटाई ढूंढी, पर वह नहीं थी। उनकी जपमाला भी गायब थी, शायद लक्ष्मी ने फेंक दी थी। प्रेमनाथ ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जमीन पर साफ कपड़ा बिछाकर उसे आसनी बनाया और उंगलियों से माला झपने लगे। वे दृढ़ मन से श्री राम की पूजा में लीन रहे। सुबह पूजा के बाद उन्होंने भगवत गीता का पाठ किया। आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रसोई से बर्तनों के जोर जोर से फेंकने और पटकने की आवाज आई। लक्ष्मी जानबूझकर बर्तन फेंक रही थी ताकि उनका ध्यान भंग हो। प्रेमनाथ बाहर आए। आंगन में झूठे बर्तन बिखरे थे, कचरा फैला था, कपड़ों का ढेर लगा था। विश्वनाथ संभवतः सुबह जल्दी बाजार गया था, इसलिए लक्ष्मी ने सुबह से यह तमाशा किया ताकि प्रेमनाथ पाठ न कर सकें। प्रेमनाथ पढ़ने के लिए वापस कमरे की ओर चले। लक्ष्मी पीछे से आई। उसने उनके सफेद बाल पकड़े और जोर से घसीटा। प्रेमनाथ दर्द से कराहे। उसने अपना जूता उनकी दाढ़ी पर रख दिया और घृणित स्वर में बोली, तू बूढ़ा शैतान, कभी मरना नहीं चाहता क्या? प्रेमनाथ आंसू पीते हुए कांपते हाथों से फिर सारे काम किए। बर्तन धोए, झाड़ू पोछा किया, कपड़े धुले। फिर वे कमरे में जाकर भगवत गीता पढ़ने लगे। लक्ष्मी कुछ देर बाद लौट आई और जूतों से उन्हें मारने लगी, पीठ, कंधे, शरीर पर प्रेमनाथ पाठ में अडिग रहे। वे जानते थे कि काम हो चुका है। अब चाहे कुछ भी हो, उनकी गीता पूजा बीच में ना रुके। लक्ष्मी ने जब देखा कि वे हिल भी नहीं रहे, बल्कि और भी अधिक तल्लीनता से पाठ कर रहे हैं, तो उसने सोचा, इसी भगवत गीता को ही घर से निकालकर फेंक दूं। उसके मन में यह साजिश आई, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लक्ष्मी जब उस पावन भगवत गीता को अपने अपवित्र हाथों से उठाने लगी, तभी जैसे ही उसका हाथ गीता को छुआ, तुरंत एक भयानक चमत्कार हुआ। उसके हाथ पांव टेढ़े मेढ़े होने लगे, उंगलियां मरोड़ने लगी, चेहरे की चमड़ी सिकुड़कर उतरने लगी, जैसे कोई सड़ा हुआ फल हो। देखते ही देखते उसका रूप बदल गया और वह एक भयानक कुत्ते जैसी आकृति में बदल गई। उसकी जीभ बाहर लटक रही थी,
आंखों से लार टपक रही थी। प्रेमनाथ ने जब अपना पाठ पूरा कर पीछे देखा तो बहू की जगह एक विकृत कुतिया खड़ी थी जो उनकी ओर घूर रही थी। लेकिन वे भयभीत नहीं हुए। वे शांत भाव से प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए कमरे से बाहर आए। सामने उनका बेटा विश्वनाथ खड़ा था, जिसने अपनी आंखों से यह सब भयानक दृश्य देखा। जब कुत्ते का रूप धारण कर चुकी लक्ष्मी गुर्राते हुए अपने पति विश्वनाथ की ओर बढ़ी तो विश्वनाथ घृणा और डर से भर गया। उसका पूरा शरीर कुत्ते जैसा हो गया था, परंतु चेहरा अभी भी मनुष्य का ही था, ताकि सब लोग पहचान सके कि यह वही क्रूर और अभिमानी लक्ष्मी है। गांव के लोग उसे देखकर थू थू करने लगे। बच्चे डर के मारे चीखने लगे। विश्वनाथ ने घृणा और क्रोध से उसे घर से बाहर धक्का दे दिया। गांव वालों ने मिलकर उसे जंगल में छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में जंगली जानवरों ने उसे नोचकर मार डाला। उसका अंत अत्यंत दर्दनाक हुआ। यह अद्भुत घटना पूरे गांव नगर नगर में फैल गई। जब यह समाचार सुखनंदन और उसकी बहन सुधा तक पहुंचा तो वे तुरंत प्रेमनाथ के पास आए और बोले, बाबा, यह सब क्या हुआ? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। प्रेमनाथ शांत स्वर में बोले, बेटा, जब कोई सच्चा भक्त प्रभु का नाम लेता है तो औरों के मन में भी भक्ति का भाव जगता है। लेकिन मेरी बहू ऐसी नहीं थी। वह तामसिक प्रवृत्ति की थी। जब भी मैं भक्ति करता वह जलती भुनती थी और मुझे रोकती थी। प्रभु श्री राम ने उसके इन पापों और गीता का अपमान करने की सजा दी। उसे सबके लिए एक सबक बना दिया। फिर प्रेमनाथ बोले, श्री राम अंतर्यामी हैं। वे जानते थे कि मेरा बेटा विश्वनाथ इस स्त्री के योग्य नहीं था। उसके योग्य तो मेरी धर्म बेटी सुधा है, जो संस्कारी और परम भक्त है। फिर सुखनंदन की अनुमति से सुधा का विवाह विश्वनाथ से पूरे रीति रिवाज के साथ कर दिया गया। सुधा ने घर संभाल लिया और प्रेमनाथ के मार्गदर्शन में एक छोटा धार्मिक विद्यालय खोला, जहां बच्चे निशुल्क गीता और धर्म की शिक्षा पाने लगे। अब यह परिवार प्रेम, शांति और प्रभु की भक्ति से भर गया। प्रेमनाथ प्रसन्न थे कि उन्हें बहू के रूप में एक सच्ची सेवाभावी बेटी मिल गई। प्रिय भक्तों, प्रभु का नाम जपना नाम स्मरण भक्ति का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साधन है। यही जीवन का आधार है। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें केवल एक परिवार की घटना नहीं बताती, बल्कि हमारे जीवन और धर्म का गहरा रहस्य भी खोलती है। दर्शक बंधु, ये कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे कि आखिर वह कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें नवरात्रि व्रत नहीं रखना चाहिए। दर्शक बंधु, नवरात्रि का समय केवल उपवास या पूजा का नहीं है, बल्कि यह आत्मा को मां के चरणों में अर्पित करने का अवसर है। मां दुर्गा की भक्ति में हम अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करते हैं। परंतु शास्त्र और परंपराएं यह भी कहती हैं कि कुछ अवस्थाओं में कठोर नवरात्रि व्रत करना उचित नहीं होता, क्योंकि धर्म वही है जो शरीर, आत्मा और परिवार तीनों का कल्याण करे। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर वह कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें नवरात्रि का कठोर व्रत नहीं रखना चाहिए और क्यों। सबसे पहले आती हैं वे स्त्रियां जो गर्भवती हैं। जब मां के गर्भ में जीवन पल रहा होता है, तब मां का हर कष्ट बच्चे तक पहुंचता है। नवरात्रि के व्रत में अक्सर निर्जल उपवास या बहुत कठोर नियम रखे जाते हैं। ऐसे में गर्भवती महिला अगर व्रत करें तो कमजोरी, चक्कर या गर्भस्थ शिशु पर विपरीत असर पड़ सकता है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य है जीवन की रक्षा। यदि मां स्वयं ही कमजोर हो जाएगी तो गर्भस्थ शिशु को कौन बचाएगा। एक बार एक गांव में गोमती नाम की स्त्री ने गर्भावस्था में नवरात्रि का निर्जल व्रत किया। तीसरे ही दिन उसे चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गई। तभी गांव के बुजुर्गों ने कहा, मां दुर्गा ने हमें जीवन दिया है, उसे संभालना ही सबसे बड़ी पूजा है। तब से वह स्त्री केवल हल्का फलाहार करने लगी, भजन गाने लगी और माता का नाम जपने लगी। मां दुर्गा की कृपा से उसका बच्चा सुरक्षित रहा और घर में सुख समृद्धि बनी रही। दूसरी प्रकार की स्त्रियां वे हैं जो मासिक धर्म की अवस्था में होती हैं। यह शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें स्त्री को आराम और पोषण चाहिए। कठोर उपवास, लंबे समय तक खड़े रहना या कठिन पूजन विधि इस दौरान शारीरिक कष्ट बढ़ा सकती है। एक सीता नाम की लड़की थी जो नवरात्रि के दौरान मासिक धर्म में थी, लेकिन समाज के दबाव में उसने कठोर व्रत रखा। तीसरे दिन उसका शरीर जवाब देने लगा। उसे तेज दर्द और कमजोरी हुई। तब उसकी मां ने कहा, बेटी, माता की पूजा केवल उपवास से नहीं होती, बल्कि मन की शुद्ध और श्रद्धा से होती है।
अगर तू मां के नाम का जाप करेगी, दीपक जलाएगी और मन से उन्हें याद करेगी तो वही सबसे बड़ा व्रत होगा। सीता ने यही किया और उसने पाया कि उसकी भक्ति पहले से भी अधिक गहरी हो गई। इसका अर्थ है कि मासिक धर्म की अवस्था में स्त्रियां कठोर उपवास न करें, बल्कि भक्ति को साधारण पूजा, आरती और स्मरण से पूरा करें। तीसरी श्रेणी में आती हैं वे स्त्रियां जो गंभीर रूप से बीमार हैं या जिनका शरीर बहुत कमजोर है। किसी को हृदय रोग है, किसी को मधुमेह है, किसी का ऑपरेशन हुआ है या कोई बुजुर्ग महिला है जिसे दवाइयां लेनी ही पड़ती हैं। उनके लिए कठोर उपवास करना आत्मघात के समान हो सकता है। एक वृद्धा मां थी जो दिल की बीमारी से जूझ रही थी। उसने व्रत रखा तो उसकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो जान भी जा सकती है। उस मां ने रोते हुए कहा, अब मैं मां की भक्ति कैसे करूं? तभी उसके बेटे ने समझाया, मां, अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो वही सबसे बड़ा व्रत होगा। आप रोज थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, लेकिन साथ में मां का नाम जपिए, गरीबों को दान कीजिए और आरती कीजिए। जब नवरात्रि समाप्त हुई तो वह मां बोली, मैंने भले ही उपवास ना रखा हो, लेकिन मैंने मां को पहले से ज्यादा करीब पाया। दर्शक बंधु, इन 3 उदाहरणों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि नवरात्रि व्रत का अर्थ केवल निर्जल उपवास या अन्न त्याग नहीं है। असली व्रत है मां दुर्गा के प्रति सच्ची श्रद्धा, मन की पवित्रता, दान, सेवा और नाम का जप। अगर कोई स्त्री गर्भवती है, मासिक धर्म में है या गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसे कठोर व्रत नहीं करना चाहिए, लेकिन वह भक्ति के और कई रूपों से मां की कृपा पा सकती है, जैसे भजन कीर्तन, दान, दीप प्रज्वलन, जप और साधना। मां दुर्गा शक्ति की देवी हैं और शक्ति केवल शरीर को कष्ट देने से नहीं मिलती, बल्कि मन की एकाग्रता और जीवन की रक्षा से मिलती है। इसीलिए जो महिलाएं इन 3 अवस्थाओं में हैं, वे व्रत न रखते हुए भी उतनी ही भक्त हो सकती हैं जितनी कोई निर्जल उपवास करने वाली भक्त। दर्शक बंधु, नवरात्रि की भक्ति हमें यही सिखाती है कि मां दुर्गा की आराधना केवल नियमों में बंधकर नहीं होती, बल्कि श्रद्धा और भाव में बसकर होती है। यदि किसी स्त्री की अवस्था गर्भावस्था की है, या वह मासिक धर्म के समय में है, या उसका स्वास्थ्य गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो वह कठोर व्रत न रखे। मां कभी भी अपने बच्चों को पीड़ा में देखकर प्रसन्न नहीं होती। उनके लिए सबसे बड़ा व्रत है जीवन की रक्षा करना, दया करना, सेवा करना और मां का नाम जपना। याद रखिए, मां तक पहुंचने का रास्ता केवल भूखे रहने से नहीं, बल्कि अपने हृदय को मां के चरणों में समर्पित करने से है। इसलिए हर महिला अपनी परिस्थिति अनुसार भक्ति कर सकती है और मां की कृपा पा सकती है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कथा और शिक्षाएं अच्छी लगी हो तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए, इसे परिवार और मित्रों तक पहुंचाइए। और हाँ, ऐसे ही और दिव्य ज्ञान और भक्ति से जुड़े संदेश सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।